साउंड आ गया। यस सर। ठीक है, चलो हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो चैप्टर देखा जाएगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आते हैं हम लोग अपने वापस चैप्टर में। थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू भी आज कल वाला देखेंगे कि जो बातें हम लोगों ने कल देखी थी पढ़ी थी, क्या उतनी सारी बात हमारी तैयार है। ठीक है, तब बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। ठीक, तो बच्चों मैंने कल कल और परसों दोनों क्लासेज में तुम लोगों को बताया कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये इंटरनली 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और मैंने 3 पार्ट के नाम भी बताया। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, और ये जो बच्चों क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इनका भी बच्चों जो है डिवीजन किया गया है। ठीक है, इसका भी डिवीजन कर दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड लेयर में। मगर मेनली जो हम कहते हैं, तो मेनली हम बात करते हैं केवल 3 डिवीजन, और वो 3 डिवीजन क्रस्ट, मेंटल, कोर नाम से होता है। ठीक है, अच्छा, अब सर इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? ठीक है, इसमें हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, तो क्वेश्चन वाइज चीजों को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों देखे तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर। ठीक है, तो पहला लेयर बच्चों इसका क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये बात क्लियर दिख रही है, क्रस्ट। तो अब बच्चों यहाँ मैंने तुम लोग को ये समझाया था, ये बात ऐसे बताई थी, बताया था मैंने, डायग्राम बना के ही बताया था कि ये हमारा क्या होगा। ठीक है, इधर ऐसे जब हम देखेंगे, जब ये ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ये पतला सा बच्चों, ठीक है, ये पतला ऊपर वाला जो लेयर, अब पूरा देखो ये इसका यहाँ पूरा गोले में ले जाना, इसको थोड़ा सा ना स्क्रीन पे बना पाना बहुत आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। तो मैं चाहता नहीं हूँ इतना बनाना, बट मैं चलो फिर भी जब यहाँ तक आ गया तो मैं इसको बना ही देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर वाला पार्ट बच्चों हो गया क्रस्ट। ठीक, और यहाँ आ जा रहा है कोर। ठीक, और ये हो जाएगा बच्चों ये पूरा एरिया। ठीक है, मेंटल। तो कोर, क्रस्ट और मेंटल, ये 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा अर्थ। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ऊपर का परत होगा, ठीक है, जो सबसे ऊपर का परत होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रस्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रस्ट। अब ये जो बच्चों क्रस्ट है, ठीक है, ये जो क्रस्ट है, ये इसका, इस क्रस्ट का भी 2 डिवीजन। ठीक, अब इसका 2 डिवीजन सर कैसा? 2 डिवीजन कैसा? तो यहाँ हम देखें 2 डिवीजन इसका, ये बच्चों बहुत हल्का सा, ये ऐसे ले लें अगर, ठीक है, ये अगर बहुत हल्का सा ऐसे ले लें, ये ऐसे चलता चला आएगा। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो बच्चों पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको हम बच्चों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और फिर जो इसके जस्ट नीचे वाला होगा, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ओसेनिक क्रस्ट। ठीक, ओसेनिक क्रस्ट। तो देखो है क्या हमारा ये जो क्रस्ट है, इसकी बच्चों जो एक एवरेज मोटाई मानी गई है, पूरा ये, ठीक है, यहाँ से लगाए यहाँ तक, यानी टोटल क्रस्ट की, तो एवरेज इसकी मोटाई मानी गई है 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर। तो बच्चों याद रखना कि जब हम ओशन को देखेंगे, सी को जब देखेंगे, तो उसमें बच्चों हमको ये दिखेगा कि जब हम समुद्र के धरातल पे आएंगे तो उसके उसका क्रस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? समुद्र में उतरे, नीचे की तरफ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, नीचे की तरफ हम चलते चले आए, तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो फिर उसका धरातल मिलेगा ना, सरफेस मिलेगा ना, तो वहां से उस समुद्र के क्रस्ट की स्टार्टिंग वहां से होगी। ठीक है, वहां से होगी। तो तो उसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, यानी कि ओसेनिक जो क्रस्ट होगा, उसकी मोटाई एवरेज रूप में, डेटा ये हमसे पूछता नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता दूं, कहीं बच्चों बुक्स में 10 किलोमीटर देगा, कहीं जो है 12 भी देता है, कहीं 15 भी दे देता है। ठीक है, ये ऐसे रेशियो देता है। तो इतना इतना डेप्थ नहीं जाना है हमको, केवल इतना समझना है कि क्रस्ट की जो टोटल मोटाई होती है वो कितनी होती है? 35 किलोमीटर। ठीक, 35 किलोमीटर। और ये जो बच्चों क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट मेनली किसका बना होता है, और इसको क्या कहते हैं, उसी नाम से जो है संबोधित भी कर दिया जाएगा। तो अभी उस बात पे बच्चों हम आएंगे। ठीक है, तो जो बाहर वाला ये लेयर होगा, ठीक है, बाहर वाला ऊपरी क्रस्ट जो होगा,
अपर क्रस्ट वो किसका बना होगा? तो वो बना होता है बच्चों ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट चट्टान से बना होगा, ठीक है। और जो निचला वाला होता है वो किससे बना होता है? बेसाल्ट से, ठीक है, बेसाल्ट। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमको क्रस्ट के बारे में मिला, जबकि अभी आगे मेन जो इसका इंफॉर्मेशन है जो हमसे एग्जाम में पूछेगा वो अभी आगे है। अभी जैसे पिज्जा का टुकड़ा देखा है ना तुम लोगों ने, ठीक है, वैसे अभी एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक। तो वहां हम लोग अभी उसको देखेंगे। अगला बात मेंटल की कर लें। मेंटल की तो बच्चों, तो मेंटल की जब हम बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे एक हमको जो है प्लाज्मा कंडीशन में एक स्थान मिल जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमको मिलता है, लावा जो निकलता है ठीक है, यहाँ से निकलता है एस्थेनोस्फीयर। और अब इस मेंटल का भी बच्चों दो डिवीजन, ठीक है, इस मेंटल का भी दो डिवीजन, ठीक है, ये ऐसे, इसका भी बच्चों दो डिवीजन है, ठीक है। अब जो दो डिवीजन होगा इसमें हम एक को जो है ऊपरी मेंटल और दूसरे को, ठीक है, निचला मेंटल ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, अपर और लोअर मेंटल इस नाम से हम इसको बोल देते हैं, ठीक। अब ये जो बच्चों इसकी जो गहराई होगी, ठीक है, इसकी जो गहराई होगी सर वो कितना होगा? तो हम टोटल की बात करेंगे, यहाँ से लगाए यहाँ तक कितना है, मतलब यहाँ से लगाए यहाँ तक कितना, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, ये ऐसा नहीं। ये जो टोटल हमारा, ये टोटल जो हमारा मेंटल का एरिया है टोटल जो हमारा मेंटल का एरिया है ये सर कितना होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पृथ्वी के कुल जो इसका आयतन होता है उसका एक तो 83% है, पहला इंफॉर्मेशन तो यही, ठीक है, 83% है, ठीक। और जो इसका बच्चों जो जो डेप्थनेस जो होगा, इसकी गहराई जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सर वो 35 किलोमीटर से 2900, 2900 किलोमीटर। ये बच्चों रेशियो हमको याद रखना है, ठीक ना। इस रेशियो को मिस नहीं करना है, ये रेशियो हमको याद होना चाहिए, ठीक। और ये भी याद होना चाहिए कि इसी मेंटल में पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ कर देगा, एस्थेनोस्फीयर इस मेंटल के किस पार्ट में, अपर में कि लोअर में? हमारा आंसर हो जाएगा अपर मेंटल जो होगा वहां पे पाया जाएगा एस्थेनोस्फीयर, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है यहाँ तक। अब जो है, अब बात करें तो सेंटर में आ जाए, कोर में। तो कोर जो है बच्चों, कोर, तो कोर का भी डिवीजन है। सर कोर का क्या डिवीजन? तो कोर में बच्चों आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर ऐसे डिवीजन है, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर इस तरह से डिवीजन है किसका? कोर का, ठीक है, कोर का, जिसमें जिसमें याद रखना बच्चों, आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर ये बच्चों किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये जो आउटर कोर होगा आउटर कोर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये बात हमको पता होनी चाहिए। प्लस प्लस यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना बच्चों, ये जो इसका टेम्परेचर होगा कितना ज्यादा है सोच लो, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऐसे जो है इसका माना जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। तो कहोगे सर इतना टेम्परेचर यहाँ कहाँ से आ गया? बात में तो लॉजिक है, इतना टेम्परेचर यहाँ कहाँ से आ गया? इतना ज्यादा टेम्परेचर आने का रीजन जो है, तो कहा जाता है कि हमारा जो अर्थ है और बाकी के जो प्लेनेट हैं और जो सैटेलाइट हैं इनका फॉर्मेशन भी किससे हुआ है? सन से हुआ है। और सन जो है पूरी एकदम गर्म, ठीक है, उन्हीं से इसका निर्माण हुआ। तो जब पृथ्वी का हमारे निर्माण होता है तो उस समय हमारी पृथ्वी एक बच्चों आग का गोला था समझ रहे हो, आग का गोला था। अब आग का जो ये गोला था, तो इसमें बच्चों, इसमें क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ,
और जब वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ तो बहुत सारे गैसेज, ठीक है, अंदर से हमारे पृथ्वी के निकले और ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, ये गैसेज आके घिर गए। किसके कारण? ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और फिर इसी हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी आया, ठीक है, हीलियम वगैरह जो है, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है, सब आया। ठीक, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और सब मौजूद हैं। तो अब इसमें क्या होगा? अब बच्चों होती है वर्षा, ठीक है, अब होती है वर्षा। वर्षा बच्चों कई हजारों साल तक, कहते हैं लाखों साल तक हुई थी। तो हमारी पृथ्वी पे जहाँ गड्ढा था वहां पे जो है पानी जब भर गया, वो बन गया समुद्र और महासागर, ठीक है। और जहाँ पे गड्ढे नहीं थे, सरफेस उसका बराबर था, तो वहां पे क्या हुआ? जो आग जैसी स्थिति थी वो क्या हुई? ठंडी। तो हमें एक चीज पता है, कोई भी चीज अगर जल रही हो तो उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होगा वही सबसे पहले बच्चों ठंडा होता है, ठीक है। ये एक बहुत आसान सी कॉमन बात हर कोई जानते हो। तो ठंडा हुआ, बारिश होती रही, ठंडा होता गया, मगर एक समय बाद क्या हुआ? ये जो वर्षा जो इतनी ज्यादा होती थी वो होनी बंद हो गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जितना पृथ्वी ठंडी हो पाई उतना हो पाया, बाकी का अंदर जो, ठीक है, जो गर्म वाली कंडीशन थी वो आज भी कैसी बनी हुई है? ठीक है, वैसी जैसे पहले थी। ठीक, तो इसीलिए जब हम अंदर जाते हैं तो हमको बच्चों क्या दिखता है? ठीक है, हमको दिखाई देती है गर्मी। सर कहोगे अंदर जाते हैं, हाँ, खुदाई हुई है पृथ्वी की कितनी, आज तक बच्चों 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर अंदर आज तक लोग जा पाए। इसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि कोई फिर उसके नीचे जा नहीं पाया, ठीक है। और और यहाँ जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे लोग खुद भी खुदाई उदाई करते हैं, तो अंदर जब खुदाई करते आते हैं तो हाथ ऐसे डालने पे गर्म फील होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ अंदर जो है गर्मी है। ठीक, तो अब ये जो बच्चों पृथ्वी है, ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है, इसका बच्चों जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको अब देखना है, इसका एक पिज्जा टाइप का मैं यहाँ पे संरचना बनाता हूँ। ठीक, ये ले लिया और ये लाया यहाँ और ये लाया यहाँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? ये मैंने ये मैंने बना दिया क्रस्ट को, ये बना दिया मेंटल, और फिर नीचे हो गया कोर। मैंने कहा कि डिवीजन तो इसका भी है, कर देते हैं। तो ये जो बच्चों डिवीजन होने जा रहा है, ये जो डिवीजन होने जा रहा है, ये कुछ इस तरह से, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है, आउटर और इनर। ठीक, दूसरा ये मेंटल में भी, तो मेंटल वाला ये ऐसे, यहाँ पे भी, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और ये कोर का आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट। ये हम पूरा लिख दें इसको मेंटल, और इसको पूरा लिख दें कोर, ठीक है। तो ये बच्चों हमने इतना काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अब इसमें बच्चों डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। तो सर वो क्या है? ठीक, तो उसमें भी आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जो ये जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट को बच्चों मैंने कहा कि 35 किलोमीटर तक, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से आ जाएगा क्या? मेंटल आ जाता है, ठीक है, मेंटल आ जाता। तो ये बच्चों जीरो से ये लिया 35, ठीक है, और फिर और फिर ये जो 35 है इसके नीचे बच्चों आ जाता है क्या? एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो बच्चों एस्थेनोस्फीयर होगा, यहाँ तक हम अगर आ जाएंगे तो ये 120, ठीक है। और फिर ये बच्चों अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल। तो इसकी बात करें तो ये बच्चों आ जाएगा कितना? ये क्या हो गया? ये हो जाएगा
700, ठीक है 700, और यहाँ तक आ जाएंगे 2900, ठीक है। और फिर हम जब यहाँ आ जाएंगे ये वाला एरिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 5150, और नीचे जब आ जाएंगे तो ये बच्चों ये डेटा जो है कि बहुत आसान है, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है 6371, ठीक है 6371, तो 6371, ठीक। ये वाला डेटा तुम लोग से बच्चों पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना ये वाला डेटा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा हम लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये बच्चों देखो हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको भी लिख दिया आउटर कोर, और इसको लिख दिया, ठीक है, इनर कोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रस्ट मेंटल कोर का डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। अब अब इसमें बच्चों, इसमें जो बच्चों ये पहला क्रस्ट वाला पार्ट होगा, मेनली ये किसका बना होगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, मेनली ये किसका बना होगा, तो हम बच्चों इसको कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं सियाल, ठीक है, सियाल। तो क्या बोलेंगे, SIAL, ठीक है, सियाल। तो सर सियाल मतलब, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, पीपीटी में बच्चों यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये पीपीटी जो है, ठीक है, पीपीटी में चीजें मौजूद हैं, ठीक। अभी मैं जो है सारी चीजों को दिखा दूंगा, ठीक है, सिलिका एल्यूमिनियम, ठीक है, अभी दिखा दूंगा, ठीक। तो यहाँ हम देख ले, तो सियाल। दूसरा बच्चों ये पूरा यहाँ तक कहाँ गया, वहाँ अपर से ये यहाँ तक, ठीक है, इसको नहीं काउंट करेंगे। ये जो होगा इतना, ये यहाँ से इतना, इसको सर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे SIMA, सीमा। तो सर सीमा क्या हो गया, तो सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। अच्छा, और फिर जब हम आएंगे कोर में, ये तो जब ये यहाँ से यहाँ तक की पार्ट को देखेंगे, तो ये किसका बना होगा, मेनली चीजें देखो बच्चों और हैं, मगर कौन जो है हैवी मात्रा में है, ज्यादा कौन है, ठीक है, जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा निफे, ठीक ना, निफे, निकिल और फेरस, ठीक है, यानी कि लोहा, ठीक है। तो ये बच्चों ये इस तरह से हम ना क्रस्ट को हम सियाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेंटल को हम जो है कि सीमा बोल सकते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको जो कोर वाला पार्ट है इसको हम निफे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, ठीक। अब अब जो क्रस्ट का डेंसिटी है, ठीक है, जो क्रस्ट की डेंसिटी है, अब इस डेंसिटी को बच्चों एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करेगा, तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्रस्ट की डेंसिटी, ठीक है, लगभग क्या है, ठीक है, लगभग क्या होगा, ठीक। तो इसकी डेंसिटी बच्चों यानी कि क्रस्ट वाला मिट्टी निकाल लो और फिर उसको वेट करो, तो उसकी डेंसिटी जो है क्या मेजर होगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रति ग्राम क्यूब में जो है इसका जो है कि काउंटिंग होता है, ठीक। तो अब इसका कितना होगा, 2.9, 2 पॉइंट, ये रुको फिर से लिख दो, 2.9 ग्राम, ठीक है, 9 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बच्चों हो जाता है किसका, ठीक है, डेंसिटी सियाल का, यानी कि क्रस्ट का, ठीक। अच्छा, अब सर मेंटल का क्या होगा, तो मेंटल का बच्चों 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। और जो कोर होता है, जो निफे है इसका, तो इसका कहा जाता है बच्चों 13 ग्राम, ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी बच्चों देखो, तुम लोग को लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा डेप्थ बता रहे हैं क्या, नहीं, इतना पढ़ लो, है ना, इतना पढ़ लो, ये काम आएगा, ठीक है, इतना हमको जानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है क्या, ये हो गया बच्चों यहाँ पे इसका, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो बच्चों इस डेंसिटी को हमको याद रखने के साथ साथ अगर मान लो हमसे पूछा क्वेश्चन में कि पृथ्वी का ये जो
एवरेज जो डेंसिटी है हमारा, जो ये क्रस्ट मेंटल कोर को ओवरऑल मिला दे, तो एवरेज डेंसिटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज एवरेज डेंसिटी भी हमको पता होना चाहिए। तो एवरेज डेंसिटी जो होगा वो सर कितना होगा, 5.5 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें अगर टफ लगता है तो ये बिल्कुल हमको टफ नहीं लगना चाहिए। 5.5 जो एवरेज वाला है, ठीक है बच्चों, एवरेज वाला, ये हमें एकदम महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है, हमको पता होना चाहिए। गलती यहाँ पे होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम बोल देते हैं क्या, ठीक है, इसको, इसका घनत्व बोल देंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों, अब इसमें आगे आए तो बच्चों इसमें अब कुछ जो है ना, कुछ जो है मेजर डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जब हम बच्चों, जब हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डेंसिटी बच्चों कुछ और होगा, ठीक। सुना ध्यान से, इसका डेंसिटी कुछ और होगा, ठीक। और फिर जब हम पहुंचेंगे कहाँ, जब हम पहुंचेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और बढ़ जाता है। यानी कि क्या, यानी कि क्या, जो कंटिन्यूटी है वो जारी नहीं है, ठीक है, वो टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बच्चों किया क्या है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको खोजा है, ठीक, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। तो इसी की वजह से हम इसको बच्चों डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी क्या है, ठीक है, अब हम इस बात पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं मेजर डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द अर्थ, ठीक। अभी तक जितना बताया उन बातों को बच्चों यहाँ एक बार चेक कर लें, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकना बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, ठीक है। चलो तो ये बच्चों यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है, चीजें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, ठीक है। तो अब कल बच्चे बोल रहे थे कि सर पीपीटी आप जो है कि नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि पीपीटी में नहीं दिखाता हूँ, पीपीटी में दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो है पीपीटी साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अब पीपीटी देख लो, ठीक है। जितनी बातें बच्चे मैंने बताया है, क्या वो सारी बातें यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करते चलें। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर अंडर, ठीक है, ओसेनिक, ठीक। अब यहाँ बच्चों देखो, यहाँ दिया है 5 किलोमीटर, ठीक। अब ये देखो ये बुक का खेल है, ठीक। और मैंने देखो एक बात बच्चों हमेशा बताई है, ठीक है, एक बात मैंने हमेशा बताई है। क्या बताया है सर? मैंने हमेशा कहा है बच्चों देखो कि बुक, ठीक है, और मैं, और और गूगल क्या कह रहा है ना, हमें इस बातों पे बहुत जोर नहीं देना है। हमें वेट किस बात पे देना है? हमें वेट इस बात पे देना है कि आंसर क्या माना जाता है, ठीक है। आंसर जो माने जाते हैं हमें हमेशा वो चेक करना होता है, ठीक है, हमेशा वो चेक करना होता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, कहाँ गए भाई, यहाँ जाओ, ये रेशियो देख लो, ठीक है, ये रेशियो, तो 10 किलोमीटर, 12 या 15, यही रेशियो याद रखना है, ठीक है। यहाँ किताब का बात 5 किलोमीटर, ठीक है, इस पे जो है हमको बहुत वर्क नहीं करना है, इसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो जो लिख के मैं बताता हूँ वो बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना।
ठीक। अब जो है बुक से छपा हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या ऑप्शन में तुम लोग को 5 देगा ही नहीं, ठीक है, 5 देगा ही नहीं, क्योंकि 5 वाली कंडीशन जानते हो कहाँ आता है, जब हम लोग आएंगे किस में, पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में जब आएंगे, और पैसिफिक ओशन में जब हम उसके ग्राउंड में आते हैं, नीचे उसके सरफेस पे, वहां बच्चों 5 किलोमीटर है, ठीक है। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो एवरेज बात कर रहे हैं, वो पैसिफिक ओशन वाला उठा के दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे अब केवल पैसिफिक ओशन से क्यों मापोगे, ठीक है, तुम अटलांटिक वगैरह जो है सबको लेके चलोगे ना, ठीक है, हिंद महासागर जो है, जो इंडियन ओशन है, सबको लेके चलना है, तो इस वजह से हम इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, यहाँ जो लिखा है उसको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक। तो ये सारी बात बच्चों देखो मैंने जो जो तुम लोग को बोला, ठीक है, ये इसका, ये अ, इसका कंटेंट अबाउट 83, ठीक है, परसेंट ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 68%, ठीक है, यानी इसका मास जो है, ठीक है, ये वॉल्यूम, ठीक है, मास जो है 68%, ये सारी बात देखो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम ये आ गया पूरा सीमा, ठीक। तो मैं यहाँ स्क्रीन देखो, स्क्रॉल करके स्क्रीन को मैं पूरा तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग आसानी से इस चीज़ों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हो, ठीक है। हम फिर अपने डायग्राम वाले में फिर इंटर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये आ गया कोर वाला पार्ट, ठीक है। कोर वाले पार्ट को भी देखो सारी बातों को समझाया हूँ मैं, टोटल बातें बातें देखो बच्चों यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, ये देख लो, ठीक है, सब कुछ पीपीटी वाली है ना। अब हम देखने जा रहे हैं मेजर डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द अर्थ। अब अब इसमें नहीं आना है, हमको आना है अभी कहाँ, इसमें आना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो अब इस पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा डिसकंटिन्यूटी की जब बात आएगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो है कि इसका डेंसिटी मापा गया, और जब यहाँ से डेंसिटी मापी गई तो ये चलता आया, फिर यहाँ जब पहुंचा, इस एरिया को जब पार किया, तो बच्चों जो है चेंज आ गया, ठीक है, चेंजेज मिल गया। अब जो चेंजेज मिला, तो इसको बच्चों क्या, यानी कंटिन्यूटी टूट गई, और क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी। तो इस डिसकंटिन्यूटी को किसने खोजा, तो एक बच्चों साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, कोनार्ड, ठीक है, कोनार्ड। तो कोनार्ड नामक वैज्ञानिक जो है, इसमें होगा कहीं, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोनार्ड, ठीक। अब बच्चों नाम में कहीं कहीं, जैसे देखो यहाँ पे मोहरो मोहरोविकिक है, यहाँ पे सीयू गायब है, ठीक है, मोहरोविकिक, ठीक है, गुटेनबर्ग, ठीक है। तो इन सारी बातों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अब, ठीक। तो ये हो गया, तो पहला पार्ट बच्चों यहाँ वाला, ये इसको बाहर लिया, तो ये हो गया कोनार्ड, ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा यहाँ से चला आया 120 किलोमीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है कभी इसको चेंज मिला, इसको किसने खोजा, तो इनका नाम है मोहरोविकिक, ठीक है। इसको मोहरोविकिक को बच्चों मोहो, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, मेनली जो है ना मोहरोविकिक नहीं बोलते हैं, ठीक है। मोहरोविकिक तो पूरा नाम ले लिया जाता है, मगर जो है इसको शॉर्ट में ही ज्यादा तुम लोग को मिलेगा, ठीक। तो इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये एक हुआ, ठीक। अच्छा, अब 700 पे फिर चेंजेस मिला, सर इसको कौन खोज दिया, तो इसको एक रेपेटी नाम के वैज्ञानिक थे, रेपेटी, ठीक है, रेपेटी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको खोज दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक। फिर सर 29 किलोमीटर भी कुछ होगा क्या, हाँ यहाँ पे भी है, ठीक। तो सर ये क्या है, ये है गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग। तो ये हो गया गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो है, जो घनत्व है बच्चों, डेंसिटी जो है, वो क्या हो गया, वो अब फिर चेंज हो गया, ठीक है, फिर चेंज हो गया। और फिर जब नीचे की तरफ हम बात किए, ये वाला, तो इसको बच्चों कहा गया लेहमैन, ठीक है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो ये बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है, आया डेटा किसका, ठीक है, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिसकंटिन्यूटी का,
ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का। तो सर क्या पीपीटी में है ये बात? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो यहाँ हम देख लें अब। तो सर सारी बात बच्चों देखो यहाँ पे लिखी है, ठीक है, सारी बात लिखी है, देख लो। एक कोनराड, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों कोनराड मोहरोविकिक, ठीक है, ये तो है, मगर तुम लोग को रेपिटी वाला इसमें नहीं होगा। मैंने देखो रेपिटी वाला अलग से तुम लोग को बताया है, ठीक है। ये रेपिटी वाला बीच में देखो गायब है, ठीक है। लेहमैन तक है, रेपिटी वाला गायब है ना। तो रेपिटी वाला भी तुम लोग को डायग्राम से याद रखना है, ठीक है, डायग्राम से रेपिटी वाला याद रखना है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा हो जाता है, ठीक है। क्या डिसकंटिन्यूटी, अब इसके डिटेल्स को सब तुम लोग यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। 15 to 20 किलोमीटर, ठीक है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक। भूपर्पटी के ऊपरी निचले भागों के बीच स्थित होगा। इसका जो गहराई होगा 15 से 20 किलोमीटर, ठीक है, ये होगा। ये बच्चों देखो एक बात याद रखना, इस ये जो गहराई वाला है, ये गहराई वाले मैटर में बड़ा जो है ना, बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट है ना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब मोहरोविकिक वाले में देख लें, मोहरोविकिक वाले में, ठीक। तो इसका इसका गहराई क्षेत्र देखो, यहाँ यहाँ क्या दिखा रहा है, ठीक है, मोहरोविकिक, ठीक है, यहाँ 120, ठीक है, 120 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ हम आ जाएं, यहाँ आ जाएं, कहाँ गए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 35 किलोमीटर, ठीक है। तो 35 किलोमीटर से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। मगर मगर यहाँ हम देखें, यहाँ हम देखें तो डिवीजन बच्चों यहाँ 35, 120 है, 120 है। ये क्या 35 से ही दिखा रहा है, ठीक है। यही बात बच्चों यहाँ पे अलर्ट रहना है हमको, इस वाले इस वाले पार्ट को, डायग्राम वाले पार्ट को, ठीक है, हमको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ जो मैंने लिखा है, इसको तुम लोग किलोमीटर के मामले में इसको जो है ना फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, किलोमीटर के मामले में इसको फॉलो नहीं करोगे। ये बच्चों इतनी बात थी, ठीक है। ये समरी टेबल जो है बना दिया था, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे समरी टेबल भी बना दिया है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ, ठीक है। इससे ज़्यादा बच्चों हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी सफिशियंट जो है कंटेंट है। इसके बाहर कुछ हम लोग को अब नहीं करना। तो सर क्या अब क्या करने वाले हैं आप? तो अब करने वाला ये हूँ कि कल जो पढ़ाया, क्या वो सारी बात तुम्हारी तैयार है? तो अब इस बात को भी चेक करना है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ वो तो दिखना चाहिए ना कि भाई अब अच्छा, कहीं कोई मान लो मुझसे कमी हो गई, याद आया कि कल ये बात छोड़ दिया था, जैसे मैंने, ठीक है, जैसे कुछ बातें जो है छोड़ी थी, ठीक है। क्या बात छोड़ा था? जैसे देखो, मैंने तुम लोग को कल पढ़ाया, जब मान लो ये एक एक मान लो डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मान लो डायग्राम बनाया, एक भूकंप आया। अब जब भूकंप आया तो पता क्या चला, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होके, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, और महाराष्ट्र से स्टार्ट होके ये ऐसे यहाँ तक गया हुआ है, पूरा हिमाचल प्रदेश तक आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एरिया, और तमिलनाडु से लेके ये पूरा आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक ये आया हुआ है। यहाँ पे ये रिक्टर स्केल जो होगी, ठीक है, पता क्या चला कि इसका तीव्रता कितना था? तो सर 7.7 था। सर यहाँ वाले का, तो यहाँ वाले का सर 6.8 था। मतलब कि ये पूरा तमिलनाडु से लगाए, पूरा ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, इस पूरे एरिया में जो तीव्रता होगी भूकंप की, वो कितनी होगी? 6.8। ये जो पूरा महाराष्ट्र और गुजरात वजरात का एरिया है, राजस्थान लिए, ठीक है, ये पूरा दिल्ली वगैरह लिए आ गया कहाँ? हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो सर इसका जो है, इसका तीव्रता सर कितना? 7.7 रिक्टर स्केल। तो ये जो बच्चों लाइन जो ये गई है ना, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को बच्चों कहा जाता है आइसो सिस्मल लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। है थोड़ा सा कठिन, मानते हैं, बट वो इतना कठिन नहीं है कि तुम लोग इसको दिमाग में रख ना सको, क्योंकि जब आएगा तो फायदा होना तय है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जिस साइंस के अंतर्गत हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं,
तो उस साइंस का नाम पूछता है, ठीक है, कि भूकंप को जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बता सकता है, बोलो। सिस्मोलॉजी। बिल्कुल, कोरी ने सही बताया, सिस्मोलॉजी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कल बच्चों ये बताने में कल जो है ये छूट गया था सिस्मोलॉजी, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो जो है कि छूट गया था, तो ये 2 पॉइंट देखो छूटे थे। तो जो भी चीजें कुछ छूटी रहती हैं वो मैं जब एमसीक्यू वगैरह वगैरह कुछ ऐसे देखता हूँ ना, ठीक है, मुझे याद आता है कि यार ये पॉइंट छूटा था, जरूरी था, ठीक है। तो ये बच्चों इतनी बात हम लोगों को अर्थक्वेक में पूरा कंप्लीट करना था। तो हम देखें क्या जितना हमने कल पढ़ा था वो उतनी बात तैयार है। तो ये तुम लोग के सामने बच्चों 30 एमसीक्यू सामने आ गए। पहले क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे अब। चलो, इनसाइड द अर्थ। अच्छा फर्स्ट बाकी लोग वन नहीं सुन रहे? वन का ए। वन ठीक का है, ए। तो 1 का ए, गुड, ठीक है, 1 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 टू का ए। अभी ये तो खैर जो है कि अभी तुरंत मैंने इस पे डिस्कशन कर दिया, तो ये तो खैर सबके लिए तैयार हो गया, इजी हो गया, ठीक है। चलो सिस्मोलॉजी, ठीक है, थर्ड। सिस्मोग्राफ। बी। बी, बिल्कुल, सिस्मोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर शॉक ओरिजिनेट। बी। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर इन मर्कली स्केल। सोच लो, भूकंप की तीव्रता। मर्कली मर्कली स्केल। ये रिक्टर तो स्केल से भी करता है। देखो, यहाँ यहाँ देखो आंसर कैसे जो है, कब जो है हमको आंसर मार्केली देना है, कब हमको रिक्टर देना है, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे जो भूकंप का तीव्रता जो मापा जाएगा, ठीक है, ये जो मेजर जो होगा इंटेंसिटी इसका, यहाँ पे रिक्टर स्केल पे, ठीक है। मगर जब कोई भूकंप, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है, जैसे जैसे चिली वगैरह में 8.6 उस पे आ गया, ठीक है। असम वाला याद करो, 8 पॉइंट जो है कि 9 बताया, समझ रहे हो। तो ऐसे जब आएगा तो उस कंडीशन में जो मेजरमेंट होता है वो बच्चों किस में होता है, वो होता है मार्केली स्केल में, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। मर्कली स्केल। बिल्कुल। अब पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज देखो मेजर्ड बच्चों, बाय। सर आपका ऑपोजिट हो गया। हाँ इसको देखो मैंने बोला है, आवाज सबको सबको वॉइस सबको क्लियर है ना? वॉइस सबको क्लियर है ना? ठीक, जी मैंने सर, बोला, पॉइंट पॉइंट का तो हाँ इंटेंसिटी तो मर्कली इसके लिए होता है ना सर। वो तो क्या, रिचर स्केल तो मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, यस ऐसा नहीं है? यस। नहीं देखो, हाँ हाँ देखो क्या है, मैं तुम लोग को बताऊं। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमारे वहाँ क्वेश्चन की जब बात आती है, ठीक है, कि मेजर इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इसका जब मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वो किस में मेजर किया जाता है, तो हमारे वहाँ आंसर होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। मैंने देखो बच्चों बोला है कि जो हम्म, आयोग, जो ही है सर। संस्थाएं आंसर मानती हैं हमको वही आंसर देना है, ठीक है। और जी जब इसका जब विनाश वाला बात आएगा, डिस्ट्रक्टिव वाली बात आएगी, तब इसका मेजर किस में किया जाएगा, तब मेजर किया जाएगा मार्केली में, ठीक है, मार्केली स्केल। हाँ ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7। Three waves: primary, secondary, and हाँ बिल्कुल, love wave. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, एल वेव्स जो है कि इसका नाम क्यों पड़ा है? L wave से वो love wave, वो एक साइंटिस्ट का नाम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कुछ। इसका, हाँ इसका नाम था एडवर्ड हफ लव, उन्हीं के नाम पे लॉन्ग वेव पड़ा का है। वजह से सर। हाँ इसीलिए जो है इसका नाम पड़ा एल। हालांकि लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, तो लॉन्ग वेव से एल नहीं है, ये बात हमको मैंने बोला था कल ही, याद रखना। अच्छा, तीनों में कौन सबसे फास्ट है? प्राइमरी। बोलो। हाँ प्राइमरी प्राइमरी। सबसे फास्ट, ठीक है। अच्छा, किससे ये पता चलेगा कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट, ठीक है, वो लिक्विड वाले फॉर्म में है?
PSL किससे पता चलता है? हम लोग पी से पता चलता है सर। ना, P जो है कि सॉलिड, ठीक है, गैस और लिक्विड तीनों में जो है रन और करेगा। तो सेकेंडरी से पता चलेगा। सेकेंडरी से पता चलता है, ठीक है, सेकेंडरी से। अच्छा, या क्या क्या ये बात तुम लोगों को याद आ रही है? मैंने कल इतना जो मेहनत किया, तो ये बात याद है, ये क्रोड वाला पार्ट, मान लो ये अर्थक्वेक जो है, ये ऐसे इसके, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, ये सारा जो है वेव्स ऐसे गया, इस वाले एरिया में वेव्स नहीं आया, ठीक है, इस वाले एरिया में वेव्स नहीं आया, यानी कि क्या यहाँ पे भूकंप नहीं आया। इस वाले एरिया का नाम क्या बताया था? शेडो जोन। शैडो जोन, बिल्कुल ठीक है, तो ये बोला जाता है इसको शैडो जोन, ठीक है। तो हो सकता हो ये क्वेश्चन हम लोग को अभी अंदर दिख जाए, ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी वेव्स है, ये क्यों बच्चों हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्यों ये डेंजर नहीं होता है, ये बताओ जरा। क्योंकि सर जब अब ब्रूसली का पंच होता है ना सर, इतना स्पीड होता है ना सर, जस्ट लाइक अब एक डंडा है सर, एक डंडा को आप ऐसे करके स्पीड से तोड़ेगा तो दर्द नहीं देगा, लेकिन वही डंडा को आप स्लो में तोड़ने से हाथ बहुत दर्द होता है ना सर। तो ना 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 वैसे ही ना 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 समथिंग, ना। ये बहुत लॉन्गिट्यूडल स्पीड में जाता लॉन्गिट्यूड है। में वो ट्रेवल करते हैं ना प्राइमरी वेव्स, इसलिए ये नहीं करते क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल देखो, ये काफी जो है डेप्थनेस में जाके जो है ये जनरेट होगा, ठीक ना, तो काफी गहराई में जाके ये उत्पन्न होता है। तो ये ऊपर आते आते, ठीक है, हाँ, देखो जो है कोहली सब तुम्हारी बात पे हंस रहे हैं, ठीक है, ये- ऊपर आते आते इसका जो फ्रिक्वेंसी जो है, वो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। ये बात, हाँ यानी कि कोई बहुत दूर से कोई जो है कि मान लो जो है कि पत्थर मारा, तो अगर कोई एकदम सामने 1 फीट पे खड़ा हो या 1 मीटर पे खड़ा हो, पत्थर चला के खूब तेज से मारो तो चोट लगना, और कोई जो है खड़ा है 25 मीटर पे, तो वही बस स्पीड वाली बात आ गई, ठीक है। तो काफी ये गहराई में होता है। और एल वाला हमको क्यों जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बस वही वाली बात हो गई कि हम 1 मीटर पे खड़े हैं और 1 मीटर पास से ही हमको किसी ने पत्थर मारा, तो इसीलिए बोलते हैं एल वेव्स को सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। ये धरातल पे चलता है, ठीक है, तो इसलिए हमको ज्यादा ये नुकसान देता है और विनाशकारी कहलाता है, ठीक है। चलो, ये सारी बात तुम लोग को बताए थे, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 9। है। हाँ, यहाँ पे आंसर द फास्टेस्ट मूविंग अर्थक्वेक वेव्स आर, ये पी हो गया, ठीक है। तीनों है। पी, ना ना ना, तीनों कैसे होगा? जो इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप की सबसे तेज गति वाली तरंग कौन सी है, कौन सा वेव सबसे तेज चलता है, तो सबसे तेज जो है पी चलता है। मगर इतना गहराई 700 किलोमीटर अंदर ये जनरेट होगा, ठीक है, उत्पन्न होगा। तो ऊपर आते 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 जो है ये क्या होता है, शक्तिहीन हो जाएगा, ताकत रही नहीं जाती, इसलिए हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अच्छा, ये अभी तो हम लोग को ये 7वां सेवन देखना था किलो ना, थ्री, 7 7 का, किलो थ्री। ये 3 हो गया, ठीक जी। है। चलो, अब आते हैं 9 पे। चल 9, इस OS ये तो सी होगा, लब वेप होगा सर, जो बिल्कुल स्लो सी, होता है वो ज्यादा डैमेज करता है। बिल्कुल ये लॉन्ग वेव्स, ठीक है। वही वाला सर जो अभी हम कंसेप्ट लगाया था, वही है एक्चुअली ना। ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो अगला आ जाओ, 10। 10 रुको, इसका एल वेव्स ट्रेवल ओनली, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, ऑन अर्थ अर्थ सरफेस, सरफेस। इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा? सी। हम्म, हाँ बिल्कुल सी। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, हाँ, ऑन अर्थ सर्विस। अच्छा, 11 आ गया भाई, आ जाओ। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ ये वेयर एन अर्थ इज इसको मैं थोड़ा ओरिजिनेटेड। सा हिंट फोकस दे होगा, दूं। फोकस। बी। ये ऐसे बनाया था ना, जी सर। याद आ रहा? हाँ, हम्म। ये देखो डायग्राम तुम लोग का हेल्प करेगा। अब बताओ क्या होगा? फोकस है, फोकस सर। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, फोकस फोकल। हो। अच्छा, फोकल। यहाँ पे जब हम लोग सबसे पहले फील करेंगे, ये वाला क्या कहलाएगा? एपिसेंटर। बिल्कुल, ये कहलाएगा, हाँ, ईपी सेंटर कहलाएगा, ठीक है, ईपी सेंटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, हाँ ये है तो है आपका एपिसेंटर। एंड फोकस बिल्कुल, इज समटाइम्स कॉल्ड हाइपोसेंटर ना सर। हाँ हाँ ठीक है, ये ना ना ना, हाइपो सेंटर नहीं, ठीक है, ये एपी एपी सेंटर होगा,
होगा, ठीक है, एपी इसके ऊपर वाला एपी, ठीक है, हाँ ना, हमारा फोकस को ही हाइपो सेंटर बोलता है तो ना सर, हम हाँ वही पूछ रहा ठीक था। है, वही वही हम्म वही, ठीक, सही है। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ये सुनामी, सुनामी, सुनामी इज रिलेटेड टू फ्लड सर। ना 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 ना, अरे बच्चे, वोल्केनो एक्टिविटी से भी होता है, ना ना ना, लेकिन वोल्केनो एक्टिविटीज नहीं होता है, Earthquakes and explosions होगा। earthquake, ओनली अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक से होता है, ये ध्यान रखना, अर्थक्वेक से, ठीक है। हाँ, ये को, हाँ, यहाँ आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत इजी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल, रिंग ऑफ फायर। अच्छा, मैं जरा मैं जरा ये चेक कर लूं कि Yes. क्या रिंग ऑफ फायर वाला पूरा एरिया क्या तुम लोगों को याद है? तो रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में कौन कौन कंट्री आएगा, बोलो जरा, जापान, मैप याद है? Philippines. जापान, फिलीपींस, यूएसए, फिलीपींस, यूएसए, हाँ, इसका बाद है आपका कोलंबिया, कोलंबिया भी आ जाएगा, हम्म, इंडोनेशिया आ जाएगा, या चिली आ जाएगा, ठीक है, चिली आ जाएगा, मैक्सिको आ हम्म, जाएगा, पेरू आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। Yes, चलो, sir. क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत आसान है, 15। वोल्केनिक Yes, sir. ट्रेमोर्स, ये तो है आपका मूवमेंट, ये होगा क्या, मूवमेंट ए ऑफ प्लेट्स। movement of मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, बिल्कुल, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है, इसी के कारण जो है वोल्केनिक इरप्शन भी होगा, और इसी के कारण अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, the Himalaya region. हिमालयन बिल्कुल, रीजन। हिमालयन रीजन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दिस was the thing 2001 earthquake is in Gujarat. 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 गुजरात, बिल्कुल, गुड, गुजरात। नंबर 18, The wave generated by earthquake are called tsunami. बिल्कुल B. सही, बी, सुनामी। 19, D 19 का D। डी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, Hmm. वेरी गुड। यही देखो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो बताया सब तुम लोग को इतना तैयार है सर कि 19 का क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए तो 19 का ये रहा, क्वेश्चन। ठीक है, एस जी वेव्स डू नॉट पास थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C 20, बिल्कुल C। सी, गुड, गुड, ठीक है, सी। 21, Seismograph B। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। 22, Main cause of earthquake inside the earthquake is friction of plates होना चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से। A। सही, बिल्कुल करेक्ट, फ्रिक्शन ऑफ प्लेट। 23, Autosysmal line तुरंत connects places of अभी तुरंत तुरंत बताए थे, equal seismic Equal intensity. seismic intensity. बिल्कुल गुड, इक्वल सिस्मिक इंटेंसिटी। 24, Which gas is released? Radon. चलिए, तो और आसान था, रेडॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, Which layer of the earth is responsible for earthquake? That is your mental. नो, मेंटल नहीं है, Mental. जो है कि मेंटल आंसर हो सकता है, बट मेंटल जो है, जैसे देखो, क्रस्ट और मेंटल दोनों सही है, ठीक है, कोर नहीं सही, क्रस्ट Mental मेंटल, answer. बट दोनों में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो क्रस्ट होगा, ठीक है, हाँ। सबसे ज्यादा सही होगा क्रस्ट होगा, ठीक है। 26, Prediction of earthquake is mainly done through seismological studies. स्टडीज, सही है। 27, Small, small shocks after a large earthquake are called aftershock. बिल्कुल, आफ्टर शॉक, ठीक है, जब एक बार Yes. भूकंप से झटके आते हैं तो उसके बाद से बार बार जो आता है उसको हम जो है बाद का शॉक बोलते हैं, आफ्टर शॉक बोलते हैं। 28, Which region of India fall a seismic zone 5? That is northeast Kashmir and northeast states. बिल्कुल बिल्कुल, गुड। The study of seismic waves helps to understand what internal structure of earth, यही होना चाहिए, internal structure of earth sir. Correct. सही है, बिल्कुल करेक्ट, ए। पास हो गया। 30, 30 लास्ट, The main cause of tsunami is
अंडर सी अर्थक्वेक होना चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से। बिल्कुल सही है, अंडर सी अर्थक्वेक, करेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों 100 में 100 आंसर किया है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, 100 में 100 आंसर किया, सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब जो है कि आगे अब 6 जो है कि पीएम हो गया, अब इसमें आगे जो है कंटिन्यू, आगे क्लास पीपीटी है भी नहीं। ठीक है, हाँ, किसी ने लिखा, जूनियर ने लिखा पास हो गया, पप्पू पास हो गया, चलो ठीक है, पप्पू पास हो गया, तो अब कुछ है हिस्ट्री नहीं। पढ़ेंगे हाँ, सर। ठीक, तो हाँ, अब कल हिस्ट्री हम लोग का चलेगा। ठीक है, हाँ, कल तो हम लोग, हिस्ट्री का भी ऐसा कराइए ना, एमसीक्यू टॉपिक पढ़ाने के हाँ बाद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, हम उसका सब भी टीचर कराना। होगा, हाँ, ये अच्छा नहीं, लग वो रहा तो वो तो वो तो मुझे कराना ही कराना है, क्योंकि मुझे जब मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ तो मुझे है। पढ़ाने में मजा नहीं आता है कि मैंने जो पढ़ाया वो हमारे बच्चों ने तैयार रखा है कि नहीं रखा है। मुझे कब पता चलेगा? जब एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। नहीं जी सॉल्व कर सर। पाओगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, चाहे मुझसे या चाहे तुम लोगों से। ठीक है, तो उसका जी एमसीक्यू मैं कराऊंगा, कल ही कराऊंगा। ठीक है, सर, चलो बच्चों, हाँ बोलो बोलो। ये ग्रुप में ना एमसीक्यू शेयर कर दीजिए ना। अच्छा, ग्रुप में एमसीक्यू शेयर कर दें? अच्छा चलो हाँ। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, है क्या कि मैं थोड़ा सा कर नहीं पाता हूँ, मैं सर से बोल दूंगा। सर, वैसे सर सारा भेज तो दे ही रहे हैं। ठीक है, ये भी चला जाएगा, बोल दूंगा सर से। ठीक है, जी चलो। जी।